पीआई अदालत ने आईएएफ कत्ल केस के समाअत के लिए अगली तारीख 16 सितंबर मुकर्रर की है और रुबैया सईद अगवा केस के समाअत 1 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। यासिन मलिक दोनों मामलों में मुलजिम है। इन दो मुकदमात के लिए सीबीआई की खुसूसी सरकारी वकील एसके भट्ट ने ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि एक मुलजिम रफी पहलू की दरख्वास्त जमानत मंसूख करने पर जोर दिया है, जिसे श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले भट्ट साहब, आज क्या क्या हुआ उसकी तफसील दे दें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आज दोनों केसेस लगे हुए थे। स्पेशल जज डेजिग्नेटेड टाडा कम एनआईए, तो एक RC 1/90 भी लगा था और RC 7S/90 लगा था। 1S/90 इज रिलेटेड टू रुबैया सईद किडनैपिंग केस जो यासीन मलिक एंड पार्टी ने किया है, तो और दूसरा 7S/90 इज रिलेटेड टू रुबैया सईद केस और 1S इज रिलेटेड टू एयरफोर्स किलिंग केस। तो वो दोनों लगे थे आज। इसमें लास्ट टाइम जो है एक रिपोर्ट आई थी जज साहब के पास कि जो प्रीवियस हियरिंग था, तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि जो रफीक पहलू हैं, वन ऑफ द एक्यूज्ड हु हैज बीन चार्ज्ड इन बोथ द केसेस एंड फेसिंग द ट्रायल, तो उसमें रिपोर्ट एक आई थी। उसको एक केस में श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है यूएपी प्रोविजंस के तहत और वो इस वक्त जेल में है। उसके साथ और भी 9 मुलजिम हैं कॉन्स्पिरेसी जो रिएक्टिवेट कर रहे थे JKLF वहाँ। तो वो रिपोर्ट आज हमने पेश की, तो वहाँ रिक्वेस्ट लिखा है सुप्रीम सेंट्रल जेल श्रीनगर ने कि इसको प्रोटेक्शन वारंट इशू किया जाए ताकि हम नेक्स्ट डेट पे इसको पेश करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट जो है इशू आज की डेट में किया और हिदायत दी कि उसको वर्चुअल मोड पर नेक्स्ट डेट पर पेश किया जाए। एक का 16 का है और एक का 1 अक्टूबर को डेट लगी है फॉर एविडेंस। सीबीआई को डायरेक्शन किया गया कि एविडेंस नेक्स्ट डेट पर पेश करे। और हमने आज ऑन बिहाफ ऑफ सीबीआई कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन रफीक पहलू के खिलाफ दे दिया कि इसकी जो बेल ऑलरेडी दोनों केस में है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसने रिपीट किए हैं वही ऑफेंसेस आज, जिसकी कॉपी डिफेंस काउंसिल को दिया गया ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट हिज बेल विल बी कैंसिल्ड। फर्स्ट 16 तारीख का कौन सा केस, अब 16 सितंबर को और 1 अक्टूबर, जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं। 16 तारीख को जो है वो एयरफोर्स वाला केस है, उसमें गवाह हमें लाने हैं। जो रिमेनिंग गवाह है उसमें से 2-3 गवाह लाने हैं और जो 7S है रुबैया सईद केस वो लगा है 1 को, उसमें भी रिमेनिंग गवाह हमें लाने हैं 2-3 गवाह जो मटेरियल है। तो दोनों केसेस एविडेंस पर लगे और रफीक पहलू एक्यूज जो है इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में दूसरे केस में 32/2023 श्रीनगर वाला, उनको हिदायत की गई कि इसको वर्चुअल मोड पर पेश किया जाए और बेल कैंसिलेशन का भी हमने अप्लाई किया आज उसका। अगर यासीन मलिक की बात करें तो उस पर आज कोई बात हुई उनके बात यही हुई कि आई आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट दैट ही हैज ट्राइड टू रीएक्टिवेट द JKLF। इट इज ऑन द बेहस्ट ऑफ यासीन मलिक एंड JKLF जो उसके आगाज हैं। सो दे हैव ट्राइड टू रीएक्टिवेट दिट एंड वहाँ क्यास क्रिएट करने के लिए एंड टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द UT गवर्नमेंट। सो इनका यही है कि पीस को डिस्टर्ब वहाँ करने का, एंड ही हैज रिपीटेड दैट ऑफेंस अलॉन्ग विद 9 accused. So that is why we moved a bail application for cancellation of bail application today, that his previous bail should be cancelled.